अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसी हैं आप सब। आज बनाते हैं बड़ा ही मज़ेदार नाश्ता जो कि खाने में बहुत लजीज और देखने में तो आपको नज़र आ ही रहा है। बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल कम चीज़ों से बड़ा ही टेस्टी, बच्चों का पसंदीदा और बड़ों का भी पसंदीदा ही होगा इंशाल्लाह। आप इसको ट्राई करिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाह। एक दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया है, छोटा बड़ा जितना भी साइज़ आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। ये एक प्लेट बनेगा तो इतना ही आलू ले लें। ये एक पर्सन के लिए है, अगर आपने दो के लिए बनाना है तो दो आलू और चार अंडे लीजिएगा। तो ऐसे कट करके तो छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट लेंगे। शिमला मिर्चों को भी मैंने ऐसे ही काटा है, साथ में मैंने ऑनियन प्याज मैंने कट करके रखा है, वो भी ऐसे ही काटा है। तो सारी चीज़ों को ऐसे ही काटिएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा ये। जब रेसिपी बनेगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो बस इसको कट करते हैं। अच्छे से आलू को धो लिया था मैंने, तो मैं एक बार फिर आपको दिखा रही हूँ। देखिए बस ऐसे कितना आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है कि आपको लगे बहुत मुश्किल है। सीधा सा काटिए, फिर इसको ऐसे लंबा लंबा काटिए और फिर बॉक्स में काट लीजिए। आलू बड़ा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, छोटे आलू से ज़रा मुश्किल आएगी। तो देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया। बड़े प्यारे से आलू, शिमला मिर्ची, हर चीज़ हमारी कट चुकी है। आलूओं को अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। तो अब एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप इसको देसी घी में बनाएंगे तो और हेल्दी बन जाएगा, लेकिन मैं रेसिपी तेल के साथ शेयर कर रही हूँ। एक आलू जो मैंने कट किया था वो डाल देंगे तेल गर्म होने के बाद, और इसको अच्छा सा हमने आलूओं को भूनना है। बिल्कुल फुल गलने नहीं देना, लेकिन इसका कलर चेंज करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये बड़ा ही मज़ेदार नाश्ता है, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर आपको इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आलूओं ने कलर चेंज कर दिया है। देखिए आलूओं का कलर जैसे जैसे मैं भून रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, लो पे नहीं, ताकि अच्छे से आलू फटाफट फ्राई हो जाएं। तो देखिए आलूओं को भूनते भूनते 2 मिनट हो चुके हैं, आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि आलूओं ने कलर चेंज कर लिया है। मिक्स करेंगे इनको, बिल्कुल हल्के फुल्के से हो जाएं आलू तो समझ लीजिए कि बस ये रेडी हैं। हर खाना पकाने में एक तकनीक होती है जो आपको यूज़ करनी होती है खाना मज़ेदार बनाने के लिए। अब हमने जो हरी मिर्चें ली थी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं बिल्कुल नॉर्मल सा बना रही हूँ, फुल स्पाइसी नहीं है। फुल स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा कर लीजिए। बस चंद सेकंड के लिए मिर्चों को भी पकाएंगे, साथ साथ आलू भी हमारे ब्राउन होते जाएंगे, लाइट ब्राउन होने तक सारा कुछ हमने करना है। अब डाल देंगे इसमें प्याज जो कि हमने बहुत बारीक काटा हुआ है। प्याज को भी पकाना नहीं, बस मिक्स ही करना है। जब तक अंडा पकेगा ये सारी चीज़ें खुद ही पक जाएंगी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, बस इतना सा ही जितना टाइम मिक्स करने में लगे, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड लगेंगे। नमक, मिर्च और हल्दी और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे इसमें। बस ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। अब अगर आपको स्पाइसी करना है तो मिर्च को बढ़ा लीजिए। बाकी ये नॉर्मल टेस्ट है, जैसे बच्चे भी खा लें बड़े भी खा लें, काफ़ी मज़े का लगता है। 3 कलर की शिमला मिर्चें आधा कप मैंने डाल दी हैं। आपको एक भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं, सिर्फ कलरफुल करने के लिए मेरे पास 3 थी तो मैंने तीनों डाल दी। बस इसको भी मिक्स करना है। शिमला मिर्चों को हमने बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं पकाना, बस इसको मिक्स करेंगे। तो अब मैं इसमें 2 अंडे डाल दूँगी। 2 अंडे इनफ हैं, अब अगर आप 3 डालना चाहते हैं तो 3 भी डाल लीजिए, लेकिन 2 के साथ बड़ा टेस्टी बन जाता है। तो 2 अंडे या 3 अंडे आप डाल लीजिए, मैं 2 के साथ इसको बना रही हूँ। हरा धनिया डाल देंगे। तो इसको आप करेंगे मिक्स, मीडियम फ्लेम है मेरा, तो इसी पे हम सारा इसको पकाएँगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार, आप खुद देखिए। तो नाश्ते में इसको, लंच में, डिनर में, आप जब मर्ज़ी बना के खाइए, ये मज़े का लगता है। तो रमज़ान में ये बिल्कुल अच्छा है। सहरी टाइम अगर आप कुछ दिल नहीं कर रहा तो ये बना के एक प्लेट खा लीजिए, तो काफ़ी हेल्दी है, शाम तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो रमज़ान में तो अक्सर मेरे घर में ये बनता है, आप भी देख लीजिएगा, अगर दिल किया तो बना लीजिएगा। अब इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ओरिगानो डालेंगे, ओरिगानो से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब करेंगे मिक्स। ओरिगानो को भी हमने पकाना नहीं, बस मिक्स करने तक हम इसको आग पे रहने देंगे। बस शिमला मिर्चों को बिल्कुल नहीं पकाना, ताकि वो अच्छा सा इसका खाते वक्त फ्लेवर आएगा। तो बस हमने इसको मिक्स कर दिया है, और ये है जी हमारा अंडा और आलू रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार सा नाश्ता सर्व करने के लिए रेडी है। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और टेस्टी भी इतना ही होगा।
माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए अब इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा, एक दफ़ा ट्राई करिएगा तो आप इसको ज़रूर बनाएँगे। बच्चों का तो ये फ़ेवरेट है और हेल्दी भी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जब बच्चे नहीं खाते तो ये ज़रूर खाएँगे। चलिए जी डिश आउट कर दिया, तो बताइएगा कैसा लगा आपको, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर डाल देंगे हरा धनिया और ये हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बनकर रेडी है। इसको आप ब्रेड पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, खाली भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ब्रेड के साथ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वाइट ब्रेड ले लें, ब्राउन ले लें, ब्राउन होगी तो और हेल्दी हो जाएगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप खाइएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर ब्रेड के साथ नहीं खाना चाहते तो चम्मच के साथ इसको एंजॉय करिए, ये वाकई में बहुत मज़ेदार है, हेल्दी भी है, सारा दिन भी आपको भूख नहीं लगेगी। इसके बाद लीजिए इसके साथ कॉफ़ी, चाय का कप, जो आपको अच्छा लगे, कहवा भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो जल्दी से जाइए किचन में और इसको बनाइए और ट्राई करिए और फिर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी किसके साथ अच्छी लगी, पराठे के साथ, ब्रेड के साथ। तो जल्दी से जाइए किचन में और इसको ट्राई करिए और कमेंट में बताइए और कहाँ से मुझे देख रहे हैं ज़रूर मेंशन करिएगा, किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी बाय, मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।